गाजीपुर में जब अंसारी परिवार से कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसको टक्कर देने के लिए कृष्णानंद राय के बेटे या उनकी पत्नी को चुनाव मैदान होना चाहिए, लेकिन टिकट नहीं मिला। थोड़ा सा भी मलाल नहीं इस बात का। ये एक पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर चलती है, किसी एक परिवार को लेकर नहीं चलेगी। तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं मतलब थोड़ा बहुत पार्टी ने कुछ नजरअंदाज किया आपको? ये सोच लेना कि ये मेरा हक था या ये मेरा पद था, ऐसा कोई विचार हम लोगों के मन में न था, न कभी रहेगा। नकल माफिया होने का आरोप लगता है। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने भाई गाजीपुर को बदनाम कर दिया कि शिक्षा नगर कहीं पास नहीं हुए, फेल हो रहे हैं बार बार, तो गाजीपुर आइए, यहाँ से एग्जाम दीजिए, पास हो जाएंगे। अब आप सोचिए कि जो अराजक तत्व हैं वो अब ये बताएंगे समाज को कि कौन सा व्यक्ति इस समाज में अच्छा है और खराब है। ये तो कभी पैमाना हो ही नहीं सकता। एक ये दृश्य है, और आज पूजनीय महाराज जी के अंदर जो सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में चल रही है, और एक वो सरकार थी 2005 में जिसमें हमने सीबीआई की मांग करते रहे, नहीं मिली। आदरणीय मनोज सिन्हा जी यहाँ जब एक सामान्य सांसद वो भी थे, बीरेंद्र सिंह मस्त चाचा जी, एक ये भी सांसद थे, इनको 200 करोड़ की पर ये ला पाए और उन्होंने 3000 करोड़। कहाँ कोई मेल है? भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और दल में जाने से पहले मरना पसंद करूंगा। नमस्कार, एबीपी लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं पीयूष राय, स्वर्गीय भाजपा के विधायक कृष्णानंद राय के पुत्र हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तैयारी चल रही है सर चुनाव के? इस बार क्या सहयोग दे रहे हैं पार्टी को? देखिए, हम लोग एक भारतीय जनता पार्टी के आज से ही नहीं, 1994 से मेरे पिताजी एक छोटे कार्यकर्ता से अपने पद से शुरुआत की। उन्होंने पार्टी ने विश्वास जताया, जिसके चलते वो विधायक बने। हमारी माता जी भी उसके बाद एक गृहिणी होने के नाते भी वो फिर पिताजी के बाद वहां से विधायक के पद के चुनाव लड़ी। आज मैं विगत 12 सालों से मैं पार्टी का एक सक्रिय मेंबर हूँ, और मेंबर के साथ साथ अपने जो भी पार्टी द्वारा जो भी हम लोगों को जिम्मेवारी दी जाती है, उस पर हम अपना कार्य करते हैं, पार्टी को जिताने का काम करते हैं। एक जिम्मेवारी और आपको मिलनी चाहिए थी। गाजीपुर लोकसभा सीट की जब बात होती है तो आपका नाम और आपकी माताजी का नाम भी दावेदारों की लिस्ट में था। आप लोगों को इस पर मौका नहीं मिल पाया। इसके पीछे क्या कमी रह गई आप में, या फिर पार्टी क्यों नहीं आपके नाम पे विचार कर पाई? देखिए, आप निश्चित तौर से एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं जो इस पार्टी की खूबसूरती है। यह पार्टी हमेशा से एक परिवार की तरह काम करती है। इस परिवार में सबके अपने भूमिका पहले से तय है। भूमिकाओं में किसके कब कौन सी भूमिका अदा करना है, इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी इसको तय करते हैं। क्योंकि राजनीतिक सफर में वो लोग इतने वरिष्ठ हैं, उन्होंने अपने जीवन का पूरा त्याग और तपस्या इस पार्टी के लिए, इस देश के लिए हमेशा से सर्वोपरि रखा है। तो मुझे लगता है कि चाहे वो हमारी माता जी हों, चाहे वो मैं हूं, चाहे मुझ जैसे जितने छोटे कार्यकर्ता हैं, इतना हम लोगों को अटूट विश्वास है कि यह पार्टी हमेशा ही हमें अपनी भूमिकाओं के लिए सदैव याद रखती रहेगी और उसके अनुरूप ही कार्य लेगी। लेकिन ये भरोसा हम लोगों को अटूट है, क्योंकि आज मैं जानता हूं कि जब मेरे पिताजी की हत्या हुई तब से उस समय के श्रद्धेय अटल जी रहे हों, चाहे आदरणीय अडवाणी जी रहे हों, चाहे राजनाथ सिंह जी रहे हों, चाहे आज जो एलजी हैं जम्मू कश्मीर के आदरणीय मनोज सिन्हा जी रहे हों, उन्होंने एक परिवार की तरह मेरी और मेरे माता जी का हमेशा ख्याल रखा, चाहे जो भी मुकदमे हमारे पिताजी के चलते रहे। तो एक परिवार की यही खूबसूरती है कि जिनकी जो भूमिकाएं हैं वो समय समय पर वो अदा करी जाएगी। लेकिन भूमिकाओं का निर्णय हमेशा पार्टी द्वारा ली जाती है, और संगठन और एक अनुशासन का यही मतलब है कि आप हमेशा उसके द्वारा किए हुए जो भी आपकी भूमिका है वो वही तय करते हैं। देखिए, गाजीपुर की जनता जानती है कि अंसारी परिवार से लड़ाई में अगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, अगर किसी ने अपना सब कुछ सबसे ज्यादा खोया है, तो वो आप हैं और आपका परिवार है। आपने अपना पिता खो दिया। तो कुल मिलाकर इस बात को उम्मीद की जा रही थी कि भाई गाजीपुर में जब अंसारी परिवार से कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसको टक्कर देने के लिए कृष्णानंद राय के बेटे या उनकी पत्नी को चुनाव मैदान होना चाहिए, लेकिन टिकट नहीं मिला। थोड़ा सा भी मलाल नहीं इस बात का? नहीं, बिल्कुल एक रत्ती भर भी मलाल नहीं है, क्योंकि विगत 2022 के विधानसभा में मेरी माताजी चुनाव लड़ी। पूरे पूर्वांचल में सबसे अधिक मतों को पाके वो चुनाव हारी, करीब 97,000 वोट।
और मेरा ये मानना है कि मेरी माताजी रही हैं, मेरे पिताजी रहे हैं, और भविष्य मैं नहीं जानता, लेकिन हमेशा से ये अंसारी परिवार को हराने का कार्य मेरे परिवार ने ही किया है। चाहे वो राजनीतिक दबदबा रहा हो, चाहे वकालत या न्यायिक प्रक्रिया की बात रही हो, हमेशा से मेरे परिवार ने, मैं और मेरी माताजी ने हमेशा उनको शिकस्त दी है। लेकिन इस बात का बिल्कुल 1% मैंने पहले भी कहा ना कि ये भूमिकाएं पहले से तय करते हैं, और ये एक पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर चलती है, किसी एक परिवार को लेकर नहीं चलेगी। और राष्ट्रवादी विचारधारा में सबकी भूमिकाएं पहले से निर्णायक है। वो भूमिका हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्योंकि अलका राय से सभी परिचित हैं, आपसे सभी परिचित हैं, और भाजपा ने गाजीपुर से टिकट दिया है। कहा जा रहा है कि वो उससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, आज से पहले कभी सक्रिय नहीं थे, आरएसएस में थे। उनको कहा कि ठीक है, आप आरएसएस से त्याग पत्र दीजिए और आप चुनाव लड़िए, ऐसा उनके बारे में कहा जा रहा है। तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं मतलब थोड़ा बहुत पार्टी ने कुछ नजरअंदाज किया आपको? नहीं, बिल्कुल ऐसा मैंने फिर बताया ना कि ऐसा कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये एक परिवार है। हमारा विचार परिवार निश्चित तौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रहा है। मैं स्वयं उसका एक बहुत छोटा सा सदस्य रहा हूँ, और हमेशा से हमारे जो भी मार्गदर्शन मिलते हैं, एक निश्चित तौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा हमें हमेशा मार्गदर्शित किया जाता है। तो ये सोच लेना कि ये मेरा हक था या ये मेरा पद था, ऐसा कोई विचार हम लोगों के मन में न था, न कभी रहेगा। निश्चित तौर से परिवार को लगा कि आदरणीय पारस जी एक मजबूत प्रत्याशी होंगे, और क्योंकि उन्होंने जैसे भले ही आपको लगता है कि वो एक अनजाने से प्रत्याशी हैं, लेकिन गांव का छोटा से छोटा बच्चा से लेके गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति तक गाजीपुर जिले के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां उन्होंने शाखा नहीं लगाई होगी, जहां उन्होंने राष्ट्रवाद की विचारधाराओं को लोगों के जन जन के बीच में न पहुंचाया हो। तो ऐसा नहीं है कि वो अनजाने हुए हैं। हाँ, हमारे आपके लिए अनजाने हो सकते हैं, क्योंकि एक पत्रकारिता में एक इस आज के युग में, जहां मार्केटिंग के युग में उन्होंने अपनी मार्केटिंग उस हिसाब से नहीं की, क्योंकि संघ का कार्य हमेशा लोगों के बीच का रहा है। तो वो हमारे आपके जैसे लोगों के लिए ना हो। पर मैं व्यक्तिगत रूप से राजनीति में जब से हूँ 15 साल से, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता था, और व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कई क्षेत्रों में मेरा मार्गदर्शन भी किया है, चाहे सामाजिक चाहे राजनीतिक। संघ के कई कार्यशालाओं में उनसे मुलाकात हुई है, कई जगह उन्होंने अपनी शाखाएं लगाई हैं, गली गली करके संघ के विचारों को उन्होंने बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं जो एक कनेक्शन टू द पब्लिक जो हम लोग बात करते हैं, वो उनका आज 20-25 बहुत सारी तारीफ कर दी उनकी। हालांकि ये बात अलग है कि आपका टिकट काट कर वो टिकट पा गए, लेकिन एक आरोप उन पे ये भी लगता है कि नकल माफिया होने का आरोप लगता है। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने भाई गाजीपुर को बदनाम कर दिया, कि शिक्षा में अगर कहीं पास नहीं हुए, फेल हो रहे हैं बार बार, तो गाजीपुर आइए, यहाँ से एग्जाम दीजिए, पास हो जाएंगे। नकल को उन्होंने धंधा बनाया, ऐसा लोग कहते हैं। इस आरोप में कितनी सच्चाई है? देखिए, हम और आप एक पढ़े लिखे और एक सामाजिक परिदृश्य में रहने वाले व्यक्ति हैं। जब हम बात करते हैं नकल माफिया की या शिक्षा माफिया की, जब हम बात करते हैं, तो इस तरीके का एक मनगढ़ंत सोच उन लोगों द्वारा बनाया जा रहा है जो स्वयं इस समाज के सबसे निकृष्ट कामों में जिनकी जो, हाँ जी। अब आप सोचिए कि जो अराजक तत्व हैं, वो अब ये बताएंगे समाज को कि कौन सा व्यक्ति इस समाज में अच्छा है और खराब है। ये तो कभी पैमाना हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा समाज में पैमाना तय करते हैं सामाजिक विचारधारा। और सामाजिक विचारधाराओं के बीच में जब आप जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि पारस जी निश्चित तौर पे उनका अपने जीवन का संघर्ष अपने विद्यालय को लेके, अपने पाठ्यक्रम की जो व्यवस्था उन्होंने उन बच्चों के बीच में की है जिन बच्चों को पढ़ने तक की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई, जिनके माँ बाप नहीं रहे, उन बच्चों तक को अपने विद्यालय से उन्होंने पढ़ाया है, लिखाया है। तो दोषारोपण समाज का अराजक तत्व तो करेंगे ही, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है, उनको आने वाले समय में अपने आप को स्थापित करना है। उनको पता है कि हम अगर चुनाव हारते हैं तो हमारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। वैसे ही उनके काका जा चुके हैं, उनको ये समस्या है कि अब हम चुनाव लड़े तो लड़े कैसे, हम लोगों को पैसा का व्यवस्था कहाँ से होगी। तो उनको तो आरोप यही लगाना है। अब उनसे आप जाके पूछिए कि आपने 5 साल में कितने विकास के काम किए। एक सांसद होने के नाते
वो ये बता रहे हैं कि पारस जी में क्या कमियां हैं, वो ये बता रहे हैं कि भाजपा में किन विचारों को लेके बातें हो रही हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि 5 साल में भाई साहब आपने आम जनमानस के लिए कौन सा काम किया नहीं, है। कुछ ये उन्होंने मुझे उनके किसी पार्टी कार्यकर्ता ने कुछ लिस्ट सौंपी है जिसमें कुछ सड़कों का जिक्र है, वो बता रहे हैं कि खूब हमने सड़कें बनवाई हैं। जी, हाँ, आप बता दीजिए कि वो टोटल सड़कें कितने किलोमीटर की होंगी और टोटल एक लमसम कितने धनराशि की होगी। 193 किलोमीटर की एक यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, हाँ। PGPMGSY के अंतर्गत बनवाया ठीक इन्होंने। है, अच्छा अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जी हर सांसद को मुहैया कराया जाता है कि आप अपने यहाँ से प्रस्ताव देंगे तो उस प्रस्ताव पे ये सड़कें बनाई जाएंगी। आप सोचिए, एक सांसद आपको प्रधानमंत्री सड़क योजना का एक योजना आपको केवल दिया है, क्या यही एक सड़क बनाना ही विकास है? सड़क बनाना निश्चित विकास है, लेकिन क्या केवल यही एक विकास की परिभाषा है? और वो भी 200 करोड़ 192 करोड़ समथिंग में देखा आपके लिस्ट में, 200 करोड़ 5 साल में। आप जाइए बलिया देखिए, आदरणीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी वहां के सांसद थे, 3000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स वहां बने। आदरणीय मनोज सिन्हा जी यहाँ जब एक सामान्य सांसद वो भी थे, वीरेंद्र सिंह मस्त चाचा जी, एक ये भी सांसद थे, इनको 200 करोड़ की ये ला पाए और उन्होंने 3000 करोड़। कहाँ कोई मेल है? आप मोहम्मदाबाद में अभी आप चलेंगे, आपको सड़कों का ऐसा जाल बुना हुआ दिखेगा आदरणीय पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह जी द्वारा। आप बलिया में अभी आ रहे थे, रोडों का हाल देख ही रहे हैं। तो इस साल एक और खबर बनी, मुख्तार अंसारी की मौत ने खूब सुर्खियां बटोरी और उनके परिवार के लोगों का ये कहना है कि ये जो है उनकी हत्या की गई। आप इसे क्या मानते हैं? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि अगर हत्या भी की गई है तो वो उसकी जांच हो जाए, क्या दिक्कत है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी न्यायिक जांच दे दिया है, विसरे का भी रिपोर्ट आ ही चुका है, उनके पोस्टमार्टम भी हो ही चुके हैं। अब वो एक तरफ कहते हैं कि मुझे इस देश के संविधान और न्यायपालिका पे भरोसा है, और उसी संविधान द्वारा चलने वाले जो जितने कार्य प्रणाली है, जितने कार्यपालिका है, उन पे उनको भरोसा ही नहीं है। ये दोहरा चरित्र है। ये तो बस एक वही बात हो गई कि मैंने रोए करो तकिया खुदा गई। तो ये सब बकवास की बातें हैं, और उनको जहां जाना है, आदरणीय राजनाथ जी ने एक मुझे लगता है कि टीवी डिबेट में ही कार्यक्रम था, तो उन्होंने कहा कि उनको सीबीआई जांच भी चाहिए तो दे देंगे हम लोग। अब सोचिए, एक ये दृश्य है, और आज पूजनीय महाराज जी के अंदर जो सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में चल रही है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार चल रही है, जिसको जो न्याय की इच्छा होती है वो तुरंत मुहैया करा देता है। और एक वो सरकार थी 2005 में जिसमें हमने सीबीआई की मांग करते रहे, नहीं मिली, हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा। एक अपराधी का केस ट्रायल हम लोग चाहते थे कि इस प्रदेश में होगा तो वो एक निश्चित तौर से उसका जो कार्य प्रणाली है उस पर प्रभावित कर सकता है, उसको हमने ट्रांसफर कर, वो भी नहीं दिया गया, वो भी मुझे जाके सुप्रीम कोर्ट से लेके आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये तो एक इरादों का अंतर है ही ना, आज के सरकारों में और पहले के सरकारों में। हमने कई लोगों को टूटते हुए भी देखा है, जैसे अजय राय थे, वो बहुत लंबी लड़ाई लड़े, फिर वो कांग्रेस में चले गए। आप अभी पार्टी में बने हुए हैं, तो क्या उम्मीद करें पीयूष राय कभी हमें आने वाले समय में कुछ बड़ी भूमिका में देखेंगे? पीयूष राय, व्यक्तिगत पीयूष राय, मैं अलका राय की या मैं स्वर्गीय अपने पिता कृष्णानंद राय जी की बात नहीं करूंगा। पीयूष राय जब तक ये सांस की प्रणाली इस शरीर के अंदर चलती रहेगी, विधायक बने न बने, सांसद बने न बने, पार्टी में कोई पद मिले न मिले, भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और दल में जाने से पहले मरना पसंद करूंगा। क्योंकि इस पार्टी ने पीयूष राय को बनाने में, पीयूष राय को पीयूष राय का नाम देने में इस पार्टी का सबसे बड़ा योगदान है। आदरणीय मोदी जी का योगदान है, आदरणीय अमित शाह जी का योगदान है, श्रद्धेय अटल जी और श्रद्धेय आडवाणी जी का सबसे बड़ा ये योगदान है कि उस समय जब पूरे समाज के एक ऐसे व्यक्ति की हत्या होती है जो समाज के सिरमौर के रूप में था, उस व्यक्ति को वो सम्मान दिया जो किसी और पार्टी में अगर वो व्यक्ति रहा होता तो कभी नहीं मिला होता। और उस सम्मान के लिए आजीवन मैं ऋणी हूँ। आदरणीय मनोज सिन्हा जी आज भी एक बच्चे की तरह मानते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो संघर्षों को लेके, क्योंकि वो यहाँ से सांसद रहते थे, ठीक है, मोहम्मदाबाद उस समय उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी, वो लोकसभा लड़ते थे, हमारे पिताजी विधानसभा लड़ते थे। तो कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि इन संघर्ष के साथी के रूप में जब हमारे पिताजी उनके साथ काम करते थे, तो कहीं ना कहीं इन संघर्षों में वो जो बिछड़ाव हुआ वो इन्हीं सब के चलते हुआ। तो उनका एक मार्गदर्शन
बच्चे की तरह हमेशा पिता की तरह हमेशा हमको मिलता ठीक रहता है। है। और मैं तो ये मानता हूँ कि जब पूजनीय महाराज जी आए हैं तब से तो मैं यही कहूंगा कि अब तो इस पार्टी को छोड़ना क्या, अब इस पार्टी में ही रह के और इसी के झंडे के नीचे चले ठीक है। जाना। तो चुनाव के लिए और आपके आने वाले आगे के भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपने हमें धन्यवाद। समय दिया बातचीत के लिए, बहुत इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।